नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल कर एक एक करके जाने की। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे यूएन को संबोधित। यूएनएससी में जीत के बाद पीएम मोदी का पहला संबोधन है, इसके बारे में तो जानेंगे। लेकिन इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख का दौरा, एलएसी और एलओसी पर उन्होंने जवानों को किया है संबोधित। पराक्रम में हथियार उठाकर दिया है बड़ा संदेश, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। अगस्त में शुरू होगा राम मंदिर का निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे अयोध्या का शिरकत। तो ईरान ने भारत को दिया एक और बड़ा झटका, अहम प्रोजेक्ट ओएनजीसी बाहर, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें जानेंगे। विकास दुबे एनकाउंटर पर यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब, फेक नहीं है, नहीं थी मुठभेड़, इसके बारे में आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे। रक्षा मंत्री ने क्या चेतावनी दी है और राजस्थान में आखिर बीजेपी के केंद्रीय नेताओं पर एफआईआर और राजद्रोह क्यों दर्ज किया है पायलट की सरकार ने, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और राजस्थान के पायलट गुट की दलील, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा हाई कोर्ट में, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे बड़ा छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में न देश केवल कोरोना को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दें। इसके दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 10,10,000 को पार कर गया। 10,10,251 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं। तो पिछले 24 घंटे में बात करें मृतकों की संख्या, अगर बात करें टोटल की, तो 25,671 को पार कर गई। आपको बता दें कि मृतकों की संख्या देश भर में 25,671, जबकि 6,38,000 के करीब लोग स्वस्थ हो गए हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। और 3,45,000 अभी वर्तमान में एक्टिव केसेस हैं देश भर में, ये आंकड़े। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे यूएन को संबोधित। यूएनएससी में जीत के बाद पीएम मोदी का पहला संबोधन होगा। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार यानी आज संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की अहम बैठक को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट पर भारत के निर्वाचन के बाद पहली बार पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र की बैठक में शामिल होंगे। भारत राष्ट्रीय परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2021 और 22 सत्र के लिए निर्वाचित हुआ है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पीएम मोदी शुक्रवार को 75वें स्थापना के अवसर पर वीडियो लिंक के माध्यम से पूरी तरीके से यूएन को संबोधित करेंगे, समापन सत्र को संबोधित करेंगे। उसमें उनके साथ नॉर्वे की पीएम एनरा सोलबर्ग और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल होंगे। तो ये यूएन को पीएम मोदी का संबोधन आपको बता दें कि रात में होने वाला है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा, दे दी है चीन को खुली चेतावनी। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख के दौरे पर हैं और उन्होंने व्यू पॉइंट पर वायुसेना और थल सेना के जवानों ने अपना पराक्रम दिखाया। इस दौरान पैरा कमांडोज ने युद्धाभ्यास किया। वहीं क्षेत्र जहां पर चीन के सैनिक आमने सामने हुए थे, वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके थे। इसके अलावा उन्होंने खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि चीन बॉर्डर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी 1 इंच जमीन कोई भी छीन नहीं सकता है। आपको बता दें कि लेह के लुकुंग चौकी पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा कि जो भी अब तक बातचीत की प्रगति हुई है उसमें मामला हल होना चाहिए। कहां तक हल होगा इसकी कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन इतना यकीन मैं ज़रूर दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच ज़मीन भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। मैं जवानों के बीच आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे जवानों ने शहादत दी है और इस शहादत को देश भूलेगा नहीं। इसका गम 130 करोड़ देशवासियों को है। रक्षा मंत्री ने खुली चेतावनी दोनों पड़ोसी देशों को दी है, चाहे पाकिस्तान हो या फिर वो हो चीन, क्योंकि एलएसी और एलओसी पर पहुंचकर रक्षा मंत्री ने 2 दिवसीय का दौरा है और हालातों का जायजा लेंगे। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हथियार उठाकर उन्होंने एक संकेत दे दिए हैं कि भारत अगर शांति बनाए रखना जानता है तो वो अपनी ज़मीन पर अतिक्रमण भी नहीं होने देगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। अगस्त से शुरू हो सकता है राम मंदिर का निर्माण। पीएम मोदी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब अयोध्या में जल्द ही राम मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की सहमति के साथ ही तारीख को अंतिम रूप देने के लिए अयोध्या में बैठक भी हुई है। ट्रस्ट के सदस्यों ने प्रधानमंत्री को आमंत्रण भेजने की पुष्टि की। इस बात की संभावना है कि कल की बैठक में मंदिर निर्माण की शुरुआत की तारीख को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सूत्रों को मिले जानकारी के मुताबिक तारीख तय करने को लेकर होने वाली बैठक
कल मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की उपस्थिति में होगा। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के हिसाब से दी गई तारीख के बारे में अवगत कराया जाएगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। ईरान ने भारत को एक और झटका, अहम प्रोजेक्ट से ONGC से बाहर। दरअसल आपको बता दें कि चारबाग जाहिदान रेलवे प्रोजेक्ट से भारत के बाहर होने की खबरों के आने के बाद ईरान ने बड़ी परियोजना पर अकेले आगे बढ़ सकता है। वो परियोजना गैस फील्ड फारजात V ब्लॉक के विकास को लेकर है। इस बीच आपको बता दें कि भारत ने ही बड़ा झटका दिया। जी हाँ, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि भारत ने बड़ा झटका देते हुए ईरान को ONGC से बाहर कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दरअसल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि ईरान ने पूरी तरीके से ONGC से ईरान को हटा दिया गया है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से चीन के इशारे पर आजकल ईरान काम कर रहा है और इसी को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। राजस्थान को लेकर बड़ी खबर। हाई कोर्ट में पायलट गुट की दलील, तानाशाही पर सवाल उठाना बगावत नहीं है। राजस्थान में जारी सियासी लड़ाई अब हाईकोर्ट में भी लड़ी जा रही है। सचिन पायलट गुट की ओर से दायर की गई याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। पायलट गुट की ओर से हरीश साल्वे अपने तर्क रख रहे हैं। दलील दी गई कि पार्टी के अंदर रहकर मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज़ उठाना बगावत नहीं है। ये सुनवाई अभी भी जारी है। आपको बता दें कि हरीश साल्वे की ओर से कोर्ट में कहा कि अगर कोई विधायक अपने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार और तानाशाही के रवैये के खिलाफ बोलता है, अपनी सेंट्रल लीडरशिप को जगाता है, तो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये किसी भी तरीके से बगावत नहीं है। तो राजस्थान सरकार के खिलाफ ही अब सचिन पायलट कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। विकास दुबे एनकाउंटर पर यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब, फेक नहीं था मुठभेड़। आपको बता दें कि कानपुर के कांड के आरोपी मुख्य विकास दुबे के एनकाउंटर पर यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो मुठभेड़ फेक नहीं था। पुलिस ने दुबे समेत उनके गुर्गों को मार गिराए जाने के बाद से लेकर कोर्ट में शुक्रवार को विस्तृत जवाब दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने विस्तृत जवाब दाखिल करते हुए यूपी पुलिस ने कहा है कि एनकाउंटर सही थी, उन्हें फेक नहीं कहा जा सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को ही होगी। कानपुर के भिकरू गांव में विकास दुबे और उनके गुर्गों ने 8 पुलिसकर्मियों की शहीद कर दिया था। गांव में देर रात तक चला एनकाउंटर में विकास दुबे और उनके कई साथी फरार हो गए थे। इसके बाद यूपी STF ने 8 दिनों के भीतर 5 एनकाउंटर करते हुए आरोपियों को ढेर कर दिया था। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। राजस्थान ऑडियो टेप केस, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और विधायक भंवर लाल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने दर्ज किया राजद्रोह का केस। दरअसल राजस्थान में उठा सियासी बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। ऑडियो वायरल टेप मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, कांग्रेस से निलंबित विधायक भंवर लाल शर्मा और हिरासत में लिए गए संजय जैन के खिलाफ राजद्रोह का प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें आपराधिक षड्यंत्र रचने की धारा भी लगाई गई है। अशोक राठौर ने बताया है कि गुरुवार को सामने आए ऑडियो टेप को लेकर कांग्रेस नेता महेश जोशी की ओर से 2 शिकायतें मिली थी। इसके बाद धारा 124 राजद्रोह और 120 आपराधिक षड्यंत्र के तहत 2 FIR दर्ज की गई है। यानी अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी के नेताओं को परेशान करने की बात कर रही है। ये स्वयं संबित पात्रा का बयान निकल के आया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर सोनू सूद ने पुलिसकर्मियों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दान किए 25,000 फेस शील्ड। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सोनू सूद फिल्मों के अलावा अपने नेक कामों के लिए भी जाने पहचाने जा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर उतरकर प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने वाले सोनू सूद रियल लाइफ हीरो बन चुके हैं। वो सोशल मीडिया पर मदद से मांगने वाले हर शख्स को न सिर्फ जवाब देते हैं, बल्कि उनके लिए घर पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। और इस बीच सोनू सूद महाराष्ट्र पुलिस के लिए 25,000 फेस शील्ड डोनेट करने का ऐलान किया। इस तरह वो कोरोना से जंग में पुलिस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं ये जानकारी महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने सोनू सूद के साथ ही अपनी एक फ़ोटो शेयर की है, जिसके बाद उन्होंने ये जानकारी दी है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। सोनू सूद के लिए तो 1 लाइक बनता ही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर। टिकटॉक को टक्कर देने के लिए फेसबुक 50 से ज़्यादा अधिक देशों में उतारेगा इंस्टाग्राम रील। चीनी सोशल मीडिया नेटवर्किंग ऐप टिकटॉक को टक्कर देने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम रील ऐप को अमेरिका सहित 50 से अधिक देशों में लॉन्च करेगा। राष्ट्रीय प्रसारण कंपनी के सूत्रों ने बताया कि ये ऐप
अगस्त में अमेरिका से भी लॉन्च हो सकता है। इंस्टाग्राम रील टिकटॉक की तरह फेसबुक एक ऐप है जिसमें 15 सेकंड के वीडियो अपलोड किए जा सकते हैं। इसके कई फीचर टिकटॉक से मिलते जुलते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों के मद्देनज़र टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके कुछ दिनों बाद फेसबुक ने भारत में इंस्टाग्राम रील ऐप को लॉन्च कर दिया था। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा समय आ गया है कि दुनिया चीन को चुनौतियों को करारा जवाब मिलकर देना चाहिए। आपको बता दें कि अमेरिकी के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बार फिर से चीन पर भड़ास निकाली है। दरअसल उन्होंने कहा है कि दुनिया चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पेश की जा रही चुनौतियों का जवाब दे। पोम्पियो ने कहा कि दुनिया को बताने में काफ़ी पहले ही चीन की सरकार को कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के बारे में पता था। पोम्पियो ने फोकस न्यूज़ के बिल हैमर को गुरुवार को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में ही नहीं बल्कि एशिया में यूरोप में देशों की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पेश किए जा रही चुनौतियों के बारे में पता चल गया था। अमेरिका ने भी काफ़ी लंबे समय तक इस बारे में गौर नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि अब पूरी दुनिया को एकजुट होकर चीन के इस कारस्तानी के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने की समय आ गया है, वरना चीन इसी तरीके से जैविक हथियारों के जरिए पूरी दुनिया में तबाही मचाएगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं आपको बता दें 1 करोड़ 38 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। 1 करोड़ 38 लाख 8 हज़ार कन्फर्म केसेस तो मृतकों की संख्या 5,90,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट में 35,33,000 के आंकड़े पार कर गए हैं तो वहीं 1,38,000 के करीब मृतकों की संख्या हो चुकी है। ब्राज़ील में भी 20,14,000 कन्फर्म केसेस तो 76,800 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 10 लाख के आंकड़े पार कर गए, 10,10,000 करीब तो मृतकों की संख्या 25,500 को पार कर गई है। रसिया में भी 7,52,000 कन्फर्म केसेस तो 12,000 करीब लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर में दोस्तों तेज़ी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं। आप फिलहाल राजस्थान में हो रही उठापटक और जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुली चेतावनी, इन सब को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।